लगता है ये आसान है? लड़की ऐसे ही कर पा रही है? नहीं। बेटा आगे की तरफ आसान है झुकना, पीछे की तरफ नहीं। कौन सा भैया, डॉगी स्टाइल में? अबे साले। एक मिनट। हाँ, इस तरह से झुकना आसान है, ऐसे नहीं। तुमको बहुत पता है भैया। यार तू कमेंट देखना, दिमाग खा रहा है। पहले से ही प्रैक्टिस की होगी। अरे ये फ्लेक्सिबल वाइफ मिली है भाई को। पहले से ही झुक गई, अभी तो टाइम है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं यार, इस सीजन की शादी में मैं बड़ा अजीबोगरीब चीजें देख रहा हूँ। सूरज पश्चिम से निकल रहा है, नदियाँ पहाड़ की ओर चढ़ रही हैं। ये क्या बात करता है यार? मतलब जो लड़कियाँ आज तक हमारा काट के हंसा करती थी, आज पहली बार मैं उनको रोते हुए देख रहा हूँ। दुल्हन अंदर ही अंदर कुड़ रही है कि हरामजादी, तुझे मेरा ही पति मिला था बॉयफ्रेंड बनाने को। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि कोई भी लड़की इतनी ना समझ नहीं है कि भी दूसरी लड़की की आंखों में देख के इतना भी ना समझ पाए। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और मुझे तो इन दीदी के फेस एक्सप्रेशन को देख के बड़ी हंसी आ रही है। चलो कम से कम हमारे सिवा किसी और का तो कटा। और पीछे दीदी तक हंस रही है। और ये एक केस नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ भाई साहब, लड़कियों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो स्टेज पे चढ़ के दूल्हे के हाथ में हाथ डाल के सीना तान के दूल्हे के साथ फोटो खिंचा रही है। और ऐसा लग रहा है कि वो दुल्हन को चैलेंज दे रही है कि रोक सके तो रोक ले, फोटो तो खिंचा के ही मानूंगी। देखो बताओ, हमारी पापा की परी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ये जबरदस्ती है, मैं बता रहा हूँ। और एक बात मैंने और नोटिस की है कि भाई साहब शादियों में इस बार जितने तगड़े तगड़े कांड हैं सारे स्टेज पे हो रहे हैं। और आलम ये हो गया है कि लड़की का बॉयफ्रेंड उससे आखिरी बार मिलने स्टेज पे तक आ रहा है, वो भी मिलाप के बहाने। अच्छा। और इससे अच्छा मौका हो भी क्या सकता है? मुबारक हो। अबे साले। गजब बेइज्जती है। इस बंदे को ठरकपन में भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। इसे कहते हैं बम में दम। मतलब सैकड़ों बंदों की निगाह के सामने अगला बंदा ठरकपन को अंजाम दे रहा है। और कोई कुछ कर तो ले। अच्छा, रणविजय की तरफ। देखो, इस ठरकपन को अंजाम देने के दो पर्पज हो सकते हैं। 1, या तो वो बंदा लड़की का बॉयफ्रेंड है, 2, या फिर लड़की की नजर में अपने नंबर बढ़ाना चाहता है, क्योंकि दूसरे की बीवी से बात करने का किसका मन नहीं करता है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बात तो सही है। और ये कामयाब भी हो रहा है बेटे, रोक सके तो रोक लो। बताओ, भाभी इम्प्रेस कर ले साले ने। हाय हाय हाय, मजे आए। दूल्हा अंदर ही अंदर सोच रहा है कि साले बाहर मिल जा, लट कूट दूंगा तुझ पे। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। अरे नहीं होती बर्दाश्त यार पतियों को, उनकी बीबी का कोई हाथ थाम ले तब तो जान निकल जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। और ये सिर्फ भाभी को इम्प्रेस करता तब भी ठीक था, साले ने सालियों तक को इम्प्रेस कर लिया। समझ रहे हो तुम? घर तक पहुंचने का इंतजाम कर रहा है। और अब बात कर लेते हैं हरामी लौंडों की, जो शादियों में तुम्हारी बीबी या सालियों को लाइन मारने नहीं आते हैं। तो फिर अरे उस टाइप की ठड़कपन तो उनकी जेब में रखी रहती है। किस टाइप की ठरकपन भैया, जो जेब में रखी रहती है? मतलब खुल के बताओ भैया, हमें नहीं पता। उस टाइप की। किस टाइप की भैया? अब बोलते नहीं है, एक तो खुल के बिल्कुल भी आना तो। ये एक ही बात सोचते हैं, अरे तुम्हारे जैसी तो भाई के पीछे 36 पड़ी रहती हैं, और इसी घमंड को अंजाम देने के लिए ये स्टेज पे चढ़ते हैं। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. This is for Mayor, the rock slayer. और हरामीपन की सीमा यहाँ भी खत्म नहीं होती। छिलौंडे इनके भी बाप होते हैं, जो 5 मिनट में आने का वादा करके पूरे दिन की गोली दे जाते हैं। है मेरा भी दोस्त एक,
अमन नाम का। आप इंतजार करते मर जाओगे, ये लौट के नहीं आएंगे क्योंकि एक नंबर के छुटियाबाज होते हैं। झूठ बोलने के लिए अपने बाप तक को मार देते हैं। देखो अंडा फोन कर रही है, अंडा काट बात कर रही है वीडियो कॉल पर। क्या था मैं किसी की मौत में गया। Credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. अच्छा, एक चीज मैं और नोटिस कर पा रहा हूँ कि जैसे साली सराजे जो हैं वो अपने नंदोइयों से बहुत परेशान हो चुकी हैं क्योंकि वो हर तीसरे दिन टपक जाते हैं, कभी भैया दूज के नाम पे तो कभी रक्षाबंधन के नाम पे, और नंदोई होने का पूरा फायदा भी उठाते हैं। भैया किस तरह का फायदा? फायदा मतलब वही फायदा तुम समझ रहे हो ना। तो कोई नहीं, सराजे भी जम के बदला ले रही हैं, वो भी इतने मोटे बेलन से। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो फाइनली यार मैं तो यही कहूंगा कि किसी के साथ इतनी मजाक मत करो कि बाद में मुंह में लेना पड़ जाए। क्या चीज भैया? बेलन यार, बेलन की बात कर रहा हूँ। कई बार तो सराजों की गुस्सा इतने पर भी नहीं उतर रही है, कैमरामैन तक बेचारे नप जा रहे हैं क्योंकि ये भी कम थोड़े ही हैं। ये भी नंदोई के साथ बहुत मजे ले रहे थे, उन्हीं के कहने में चल रहे थे। अब निपटो। तो भैया कैमरामैन, बारातों में अगर जरा भी सुरक्षित रहना है तो लेडीजों का कहना मान लेना, ठीक है? हीरोगिरी मत करना ज्यादा। शाबाश। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में डांस बहुत देखे, लेकिन इस तरह का डांस मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसको कहते हैं 36 के 36 गुण मिलना। यारा जी ऐसी शुक्र मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। ना डांस छोड़ो, जयमाला पे ही कांड हो जाते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है ये शादी 1 साल भी चल पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। नहीं भैया चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? और जिस तरह का इन लोगों में प्यार है ना, 1 साल छोड़ो भैया, 1.5 साल चलेगी। खैर छोड़ो, अपने को क्या, अपने बात कर रहे थे डांस के ऊपर। देखो हमारे इतिहास में एक चीज लिखी हुई है कि औरतें बाउन रूपी होती हैं, और उसका एक रूप ये भी होता है कि अगर कोई उसको चिढ़ाता है, चिढ़ाने से मतलब उसके सामने किसी दूसरी लेडीज की तारीफ करता है या फिर उसको चैलेंज देता है, तो वो अपना त्रिया चरित्र दिखाने से नहीं चूकेगी। जैसे कि ये भैया हमारे भाभी को डांस में चिढ़ा रहे हैं। बड़े भैया प्लीज, लेडीजों से पंगा नहीं। इसके अलावा लेडीजों में मुझे एक रूप और देखने को मिला, सांकेतिक रूप। मतलब इनके अंदर इशारों में काम चलाने की बहुत क्षमता होती है। क्या मतलब इशारे करने की क्षमता होती है? इशारे में मतलब ये लौंडों को इशारे में बुला के काम चला सकती हैं। I mean, हस्बैंड को बिना आवाज लगाए बुला सकती हैं, यहाँ तक कि उसका नाम तक नहीं लेंगी, समझे? देख लो भाई, इसी को कहते हैं सांकेतिक रूप। भैया फूले नहीं समा रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। सोचना बड़ा सेंसिटिव बीबी मिली है। और तीसरा रूप होता है इनका काटने वाला। क्या काटने वाला भैया? I mean, इमोशनल ब्लैकमेलिंग फेस। इसमें ये सामने वाले को मूर्ख बनाकर अपने प्रति स्नेह पाना चाहती हैं। ओ, जिस तरह भैया आजकल की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को अपने प्यार में और ज्यादा पागल करने के लिए उनसे ये कहती हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। हाँ एग्जैक्ट। कुछ समझा दो दुल्हन को। दुल्हन को लग रहा है कि दूल्हा इमोशनल हो जाएगा। अरे बहन वो उठ के भाग जाएगा, डर लग रहा है उसको, घबरा गया है वो। और चौथा रूप होता है ऐस पे कैस। भैया कैस पे ऐस होता है? हाँ, कैश पे ऐस मतलब एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के कैश पे ऐस करती है, शॉपिंग करती है, रेस्टोरेंट जाती है, मुर्गा चीरती है, जो उसे बड़ी बड़ी चीजें खा मिलती हैं सारी खा लेती है। अब सोचो उसकी शादी हो गई तो क्या खाना छोड़ देगी? मुर्गा चीरना तो कभी नहीं। बड़े भाई देख तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि भाभी की हेल्प करते हैं। भाभी मैं अभी आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लियो। तुम्हारी हड्डी का कीमत मैं निकाल के दूंगा, कोई दे ना दे मैं दूंगा निकाल के। अभी आ रहा हूँ। और पांचवा रूप तो आपको पता ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन के भी कई रूप होते हैं। कोई अपने हुस्न से अट्रैक्ट करता है, तो कोई अपने बालों से, कोई गालों से, तो कोई
चाल ढालों से, और इन सब में से कोई सा भी गुण नहीं है अगर उसके अंदर, तो डांस तो देखो नॉर्मली है। देखो भाभी के बारे में आप एक भी शब्द नहीं कहेंगे, उनका अधिकार है हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, चाहे तरीका कोई भी हो। बावन में से 5 रूप मैंने आपको दिखा दिए, बाकी क्या आप खुद देख लेना। और अब बारी है पिछली वीडियो से उठाए गए 3 कमेंट की। तो भैया सुनील वर्मा पूछ रहे हैं माय क्वेश्चन, सुनील भाई क्या YouTube को फुल टाइम करियर बना सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, अगर आपके गुर्दों में सदमा बर्दाश्त करने की क्षमता है तो आप बना सकते हो, बस आपका हट जो है थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। अरे भैया गुड्डू भैया को सदमा लग गया। क्यों, क्या हुआ? वो उनका चैनल डिलीट हो गया जिसपे 1 लाख सब्सक्राइबर थे। ओह गॉड। वैसे भैया आपका तो 7 लाख का डिलीट हुआ था, आपको नहीं लगा था सदमा? बेटे यहाँ कमजोर दिल वालों का काम नहीं है, समझे? यस गेमिंग पूछ रहे हैं सर जी आपकी शादी हो जाए और आपकी बीवी भी पापा की चर्चित परियों में से एक हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन कैसा होगा? ये तो मेरे पापा बता देंगे। पापा देखो हमारा बेटा बिल्कुल हमारी तरह है, जिस तरह हम अपनी बीवी से नहीं डरते हैं वैसे ये रहेगा। और इसको तो पता ही है हमारी बीवी हमारे डर के मारे पानी भरती है, अर्थात इसकी माँ। पंचायत खत्म हो गई हो तो बर्तन धो लो आके, ना भी सब निकाल दूंगी तुम्हारे घर। आया बाथरूम आया था, पानी मांग रही हो, पानी मांग रही हो। भैया बैड बॉय का क्वेश्चन है, आप कभी 300 वाली के पास गए हो? अबे साले तो फिर चलो गाइस मैं चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। वैसे भैया इस बार आपने दबाने को नहीं बोला, लाइक शेयर तो दबा दे ना, सब्सक्राइब भी दबा दे, घंटा भी दबा दे, लाइक शेयर सब कुछ दबा दे। वैसे भैया कुछ और दबाने को मिल जाता तो I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so.